जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के पास बहुत दिनों के बाद आया हूँ। लगभग 7-8 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। आप सब देख भी पा रहे होंगे, है ना। कुल 58 kg यानी 58 किलो के थे, अभी 53 किलो है, यानी 5 kg वेट कम हुआ है तबीयत खराब होने की वजह से। खैर कोई बात नहीं है, तो चलिए आज से हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे और अब से लगातार वीडियो आप लोग के सामने दिए जाएंगे। तो अगले दिन तक हम आप लोग को मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या रहा, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यानी कहने का अर्थ है कि एक मैट्रिक्स का रचना करना है ना, जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ, ठीक है। तो मैट्रिक्स का रचना किस प्रकार करना, आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाएंगे, सिर्फ आप लोग गौर करिएगा, देखिएगा तो एकदम अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्व लिखते हैं। तो सोल्व लिखकर हम इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। सबको दिख रहा होगा अच्छे से, आप लोगों को पीछे वाले को भी अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। तो गौर करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, सिर्फ आप लोग ध्यान से अगर देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट करना, एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना, हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला को उतार दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या है, ए आई जे इक्वल 1/2 यानी 1/2 मोड ऑफ, ऐसा अगर आप सिंबल कहीं पर देखिएगा तो ये मॉडुलस है, यानी मोड ऑफ इसको कह सकते हैं -3i प्लस जे। तो इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं आप लोग के सामने, बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे, किसी को ऐसा नहीं होगा कि समझ में आया ही नहीं। तो गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी ए बराबर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा वो देख लीजिए आप लोग, एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। अब आपको मैट्रिक्स जो बनाना वो क्या है, 3x4 मैट्रिक्स जो बनाना 3x4 ऑर्डर का होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है आप लोग को बताए हैं कॉन्सेप्ट में, अगर नहीं जानते हैं तो जाइए और सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, है ना। तो 3x4 का मतलब आप लोग को फिर से बता देते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको तो समझाना ही होगा, बताना ही होगा। तो 3x4 एक्चुअली क्या होता है वो समझ लीजिए आप लोग, है ना। 3x4 जो होता है इसका मतलब हो गया कि जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3x4 ऑर्डर का बनेगा, है ना, यानी 3x4। 3x4 क्या है, 3 का मतलब हो गया ये रो है आपका, यानी ये रो है और ये कॉलम है, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। यानी 3 रो और 4 कॉलम से हमें क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स का निर्माण करना, यानी उसका रो जो होगा वो 3 होगा और कॉलम कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है 3x4। चलिए अब देखिए अब आगे क्या होता है, कैसे बनेगा, आप लोग गौर करिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें ए यहाँ पर लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट ए, तो आप लोग ए पहले दे लीजिएगा, है ना, ए दे लीजिएगा। और यहाँ पर ये हम लोग फर्स्ट रो का बना रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। इसके बाद क्या होगा, फिर से ए दीजिएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से ए दीजिएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, है ना। तो ये यहां तक जाएगा। अब देखिए कॉलम आपका 4 हो रहा और रो 3 लेना है, तो अभी हम फर्स्ट रो ही लिए हैं, अब सेकंड रो लेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा, ए ले लेना है पहले, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसके बाद थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो इस तरह से हमने एक क्या कर दिया, आपके सामने एक मैट्रिक्स का निर्माण कर दिए जो 3x4 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, 3x4 ऑर्डर का, है ना। अब इस 3x4 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग अब आगे हल करेंगे कि ये कहता क्या है ना। थोड़ा सा जरूर नीचे लिखिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर लिखे थोड़ा नीचे लिखा करिएगा, आप लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिखिएगा, है ना।
ये सब सारी चीजें जो है थोड़ा सा आप लोग को नीचे लिखना है। चलिए लगभग सब अब लग रहा है नीचे। अब देखिए हम लोग इसको बनाने वाले कैसे हैं, कैसे बनाएंगे वो देखना बहुत ही आसान है ना। तो सबसे पहले ये जो आपको पहले तो ये 3 into 4 मैट्रिक्स हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब इसका एलिमेंट्स दिया हुआ तो इसके एलिमेंट्स पहले निकालेंगे और एलिमेंट्स निकाल के पुनः इसमें हम लोग मैट्रिक्स 3 into 4 के रूप में कंस्ट्रक्ट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स को अब निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है वो देख लीजिए, A11 ये निकालना हमें। अब इससे आपको कंपेयर करना, हमेशा कंपेयर करना। देखिए A यहाँ पर है, यहाँ I है, तो I का मतलब 1 हो गया और J का मतलब 1 हो गया। अब इधर I के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना, और J के जगह पर भी 1 रखना। बहुत ही आसान है। तो 1/2, ठीक है। और इसके बाद आपका मॉडुलस दिया हुआ, तो ये मोड है आपका, है ना। ये मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर मोड है। चलिए तो मोड क्या है आपका तो देख लीजिए। तो माइनस है, इसके बाद 3 है, आगुने देखिए I है, तो I का वैल्यू यहाँ पर अभी जस्ट बताएं कि I का वैल्यू 1 होगा, तो I का वैल्यू हम लोग 1 देंगे। अब प्लस J का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए I का भी वैल्यू 1 था और J का भी वैल्यू 1 था। देखिए A के जगह पर A है तो I के जगह पर 1 है और J के जगह पर भी 1 है, तो J के जगह पर 1 हो गया, ये मोड हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग देखिए एकदम अच्छे से समझा देंगे, बहुत ही आसानी से समझा देंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके आगे क्या आने वाला है, 1/2 मॉडुलस ऑफ, या मोड ऑफ बोल सकते हैं, -3 और ये +1, ठीक है। इसको और आगे थोड़ा सा हल कर दीजिए, 1/2 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी मोड के अंदर अगर माइनस हो तो उसको वो प्लस बना देता है, यानी 1/2 और ये -2 अब सिर्फ 2 हो गया, ठीक है। आप इसको गुना में लिख सकते हैं तो 2 2 कट जाएगा और ये आपका 1 आ गया, यानी आपका A11 ये जो आया वो आपको 1 आ गया। तो आपको कौन वाला आप निकाल चुके हैं, वहां पर हम आपका डैश मारते जाएंगे, इससे आपको समझ में आएगा। ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, A12, तो A12 निकालिए, A12। तो A12 अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो गौर करिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो A12 निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ गौर करिए, A के जगह पर A है, I के जगह पर 1 है और J के जगह पर 2 है, मतलब जहां पर I आपको रहेगा वहां 1 रखना है और J के जगह पर 2 रख देना है सिर्फ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या है, ये आपका यहाँ पर आना, हमेशा यहाँ पर आना 1/2 और ये मोड ऑफ -3 I इंटू I के वैल्यू अभी कितना बताएं, 1 बताएं और J का वैल्यू 2 बताएं। आप देख भी सकते हैं I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है जो यहाँ पर हम रख चुके हैं। अब इसको हल कर देना है सिर्फ, तो 1/2 मोड ऑफ, अब ये -3 है ना, -3 + 2, -3 + 2, ठीक है। अब ये आपको क्या दे देगा वो आप लोग गौर अगर करिएगा एकदम अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग को गौर करना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 मोड ऑफ -3 + 2 बराबर -1। और अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि जो मोड रहता है, अगर मोड को हम हटाएंगे तो ये माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसको हल होके क्या हो जाएगा, आप देख ही भी पा रहे हो कि 1/2 में 1 से, यानी किसी में भी अगर 1 से गुना करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका A12 निकल गया, ठीक है। अब और क्या क्या निकालना है, तो ये हम निकाल चुके हैं ये वाला, ठीक है। अब आपके पास क्या है, A13, यानी A13 निकालना है। तो A13 देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग गौर से अगर देखें तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ आप लोग गौर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा आप लोग सभी लोग, ये हो गया आपका। अब हम लोग निकालने वाले हैं A13। A13 कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, A13 बराबर, ठीक है। तो A13 अब हम लोग निकालने वाले हैं, वो भी आप लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, समझ में आने वाला है। तो A13 अब निकालेंगे, इसका मतलब अब क्या हो गया कि A के जगह पर A है, I के जगह पर 1 है और J के जगह पर 3 है, मतलब I जहां पर रहेगा वहां 1 रखेंगे और J जहां पर रहेगा वहां 3 रखेंगे। चलिए अब इसका मान रख लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका 1/2 मोड ऑफ -3 गुने I के जगह पर क्या रखना था 1 और J के जगह पर क्या रखना था 3। यहाँ पर देख लीजिए I के जगह पर क्या रखना था, I के जगह पर 1 और J के जगह पर 3, यहाँ पर हम मान रख चुके हैं। इसके बाद अब इसको सिर्फ हल कर देना है, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया आपका -3 और ये प्लस हो गया आपका 3, है ना। अब ये 1/2 और सबको पता है, आप सबको पता है -3 + 3, तो ये आपको यहाँ पर कटने वाला है, तो इसको हम काट दे रहे हैं, -3 + 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपको अंदर में कट गया तो ये 0 हो गया और इसका
1/2 मोड 0 है तो 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद अब क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। अब इसके बाद है आगे, आगे आपका है A14, ये निकालेंगे हम लोग, A14 निकालेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो A14 अब कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग गौर करें, समझें, समझने का प्रयास करें। तो ए के जगह पर आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 4, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपका क्या था, 1/2 मोड ऑफ -3 गुने, यहाँ पर देखिए 1 है और प्लस जे के जगह पर 4 है तो जे के जगह पर 4 डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 और ये +4 और ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1। आप मोड को अगर प्लस वाली चीजों को अगर अलग करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपका ये 1/2 गुने 1 ही हो जाएगा, तो आंसर आपका 1/2 ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया A4 आ गया। अब आगे चलेंगे हम लोग, अब आगे क्या है आपका वो भी देखेंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिए, एकदम एकदम अच्छे से आप लोग को समझाने वाले हैं हम, है ना। तो अब क्या है आगे, आगे में है आपका, अब देखिए A14 निकल गया, अब निकालना A21, A21 निकालना है, A21। अब यहाँ पर समझने वाली बात, 2 पहले आया है क्वेश्चन में, देखिए तो आई की वैल्यू इस बार 2 होगा और जे का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था, तो 1/2 था और ये -3 इंटू आई है, तो आई के जगह पर अब क्या है 2 है, तो आई के जगह पर 2 रखेंगे और प्लस जे है, जे के जगह पर 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 दूनी 6 और +1 और ये 1/2 और ये माइनस प्लस माइनस और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तो आप लोग को बताए ही हैं कि माइनस क्या करता है, सो सबको पता है, आप लोग को अच्छे से भी पता होगा। तो माइनस क्या करता है, तो माइनस जो है वो कर देता है आपका ये माइनस को अब प्लस बना देता है, तो ये 1/2 और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 में ये 5 अगर सिंगल है, ये फ्रैक्शन में अगर नहीं है तो ऊपर रहता है, तो 1 ऊपर है और 5 ऊपर है, तो 5/2 हो जाएगा ये आपका, ये 5/2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये A21 आपके सामने निकल कर आया है ना। अब एक चीज और आप लोग निकाल सकते हैं, A21 निकल गया है, अब हम लोग क्या निकालेंगे वो देखिए। A21 के बाद क्या है A21 हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला अभी निकाले हैं A21, ये वाला निकाले हैं। तो A21 के बाद क्या है A22 है, तो A22 अब निकालेंगे A22 क्या है, तो इसका मतलब अब देख लीजिए कि A के जगह पर A है, I के जगह पर 2 है और J के जगह पर भी 2 है। अब वैल्यू रखेंगे, दोनों के जगह पर 2 वैल्यू रखना, 1/2 मोड ऑफ क्या है -3i तो ये माइनस है और इसके बाद 3 है और इसके बाद क्या है I है, तो I का जो वैल्यू है वो भी 2 है और J का भी वैल्यू 2 है, प्लस में J था तो 2 वैल्यू रख दिए। इसके बाद अब इसको सिर्फ हल कर देना आप सभी को, है ना। तो इसको जब आप हल करिएगा तो 1/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, माइनस प्लस तो सबको क्रिया तो करना ही आता है, अच्छे तरीका से आप लोग सबको आता होगा क्रिया करने के लिए। तो इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, तो ये हो गया 1/2 और ये आपका -4 हो गया। और अभी जस्ट बताए थे कि क्या करता है मोड, क्या करता है कि माइनस को प्लस बनाता है, तो ये 4 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4 आनी, ये 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये आंसर आपको A22 का आ गया, A22 आप देख पा रहे हैं यहाँ तक हो गया। अब A23 हम लोग निकालेंगे, A23 में कैसे निकलेगा वो भी हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो अब आगे देखेंगे आप लोग, देखिए अब ये हो गया आपका, है ना। अब हम लोग A23 निकालेंगे, है ना, वो कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। A23 कहां पर है, यहाँ पर है, तो अब ये वाला हम लोग निकालेंगे A23। तो A23 हम लोग निकालने वाले हैं, तो चलिए A23 निकाल लीजिए। A23 बराबर, इसका मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे कि A के जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका A के जगह पर ये है, I के जगह पर इस बार 2 होगा और J के जगह पर 3 होगा। क्वेश्चन में रख लीजिए मान, तो मान रखने के बाद आपका आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ -3 है अगुने आई है, तो आई के जगह पर 2 है और प्लस जे है, जे के जगह पर आपका कितना है 3 है। इसके बाद इसको हल करिएगा तो ये 1/2 और ये माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये -3 हो गया, ठीक है। आप सबको कितने बार आप लोग को बताए हैं कि अगर माइनस को अलग करिएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका
एक है 1/2 है बट्टा में, ये बट्टा में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये 3 ऊपर रहता है, 3 में 1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और बट्टा में 2, यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये A23 हो गया, A23 हम लोग निकाल चुके हैं। अब निकालने वाले हैं क्या, A24। A24 कैसे निकलेगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो A24 अब निकालेंगे, A24 कैसे निकालेंगे, है ना, वो भी देख लेते हैं। तो A24 के लिए अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, ये हो गया -3। अब उन्हें देखिए, ए के जगह पर ए है, आई के जगह पर 2 है और जे के जगह पर 4 है, तो आई के जगह पर 2 रखना -3 आई में, तो आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 4। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6 और ये +4 हो जाएगा, और ये 1/2 हो गया, है ना। इसके बाद अब क्या हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 हो गया, तो ये 1/2, अब ये माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये गुने 2 हो गया, 2 से 2 कटने वाला है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A24 भी अब आपको निकल चुका है, A24 आप निकाल चुके हैं। अब आगे एक और निकालने वाले हैं, A24 निकल चुका है। अब क्या है इसके बाद, इसके बाद है A31 अब हम लोग निकालेंगे, तो A31 ये निकालने वाले हैं। तो A31 कैसे निकलेगा, इसका मतलब देख लीजिए, एक जगह पर 3 आया तो समझिए कि आई के जगह पर आ रहा है 3 और जे के जगह पर 1 आ रहा है, मान रखेंगे, तो मान क्या है आपका, तो 1/2 मोड ऑफ क्या है, -3i, तो -3 और गुने क्या है, आई है, तो आई का वैल्यू डालेंगे, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू इस बार 3 है, तो आई का वैल्यू 3 डालेंगे, अब प्लस जे का वैल्यू 1 है तो 1 डालेंगे। अब इसको सिर्फ हल कर देना है, तो हल करने के बाद क्या आएगा, तो 1/2 और ये -3 3 9 और ये +1, तो ये 1/2 और ये -9 में से 1 घट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया है, तो 1/2, अभी जस्ट आप लोग पढ़े थे कि माइनस को ये प्लस बना देता है मोड, है ना। अब इसको काटिएगा, तो ये 2 चौको 8, मतलब 4 आंसर हो गया। तो ये A31 निकल चुका है, A31 निकल चुका है। अब आपके पास क्या है, A32 निकालना है ना। अब 3 और बचे हुए हैं, ये तीनों निकाल करके हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे, है ना, तो अब आगे क्या निकालना है वो भी देख लीजिए, आप लोग अच्छे से एकदम समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग गौर करके अगर देखते जाए तो एकदम अच्छे से आप लोग सभी को समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, A31 के बाद हमें क्या निकालना, ये A31 हम निकाल चुके हैं, अब A32 निकालना है, तो A32 हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो A32 का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि जो I का वैल्यू है वो 3 होगा और J का वैल्यू 2 होगा, क्वेश्चन वहां पर है, तो उसका वैल्यू डाल दो 1/2 और मोड ऑफ क्या है, -3 गुने आई का वैल्यू 3 है और प्लस जे का वैल्यू 2 है। अब इसको हल कर देंगे, तो 1/2 आइए, -3 3 9 और प्लस में होगा 2 और ये आपका होगा 1/2, आइए माइनस प्लस आपको घटने वाला है, तो ये हो जाएगा -7। अब सबको पता है कि माइनस जब हटेगा तो ये इसको प्लस बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/2। एक और आ गया आपका, है ना। अब आपके बाद क्या है, A32 के बाद अब क्या निकालना है, A33 निकालना है, A33। तो A33 अब हम देखेंगे कि कितना आने वाला है, गौर से आप लोग देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आप सबको। तो A33 अब क्या है, तो A33 अब निकालेंगे, तो A33 बराबर, तो क्वेश्चन क्या है 1/2, इसके बाद क्या है -3i, तो -3 गुने आई के वैल्यू भी 3 है और जे का भी वैल्यू 3 है, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, तो इसको सिर्फ हल कर देना है, तो 1/2 -3 3 9 और ये प्लस में 3 हो जाएगा, है ना, ये प्लस में 3 है। इसके बाद है 1/2 और ये -6 हो जाएगा, और आपको सबको पता है कि माइनस को ये प्लस बनाता है, तो ये 2 3 6 कट जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब A33 हो गया, ये अब एक लास्ट बचा हुआ A34, तो इसको भी A34 को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो A34 अब निकालेंगे, एक और लास्ट A34। तो क्वेश्चन क्या है, 1/2 मोड ऑफ -3 गुने आई का वैल्यू इस बार 3 है और जे का वैल्यू 4 है ना। अब आगे क्या होगा, इसको सिर्फ हल कर देना है, तो 1/2 मोड ऑफ -3 3 9 प्लस 4, अब ये क्या हो गया, 1/2 -5 हो जाएगा, और सबको पता है कि माइनस को ही प्लस बनाता है, तो ये हो गया 5/2। तो ये हम लोग सारा जो एलिमेंट्स जो दिए हुए थे, इसमें कुल 12 एलिमेंट्स थे, क्योंकि मैट्रिक्स जो था वो 3x4 का था, तो 3x4 का मैट्रिक्स रहने के कारण इसमें 3x4 आप देख रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हो गए, 12 एलिमेंट्स। तो हम लोग टोटल 12 एलिमेंट्स को निकाल चुके हैं। अब करना क्या था, सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट करना था इस मैट्रिक को 3x4 के रूप में, है ना। तो आप 3x4 के रूप में आप पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, है ना। तो अब क्या कर लेना है,
अब आपको सिर्फ लिख देना 9, 9 a बराबर। तो आप a बराबर आप क्या किए थे, a बराबर पहले ही आप देख लीजिए, यहाँ पर a बराबर आप कंस्ट्रक्ट कर चुके थे, तो आप इसको कंस्ट्रक्ट में क्या कर लीजिएगा, जो मैट्रिक्स है वो आप पहले लिख लीजिएगा और उसका वैल्यू यहाँ पर डाल देना है। आपका ये फिर क्या तैयार हो जाएगा, आंसर आपको तैयार हो जाएगा। ये देखिए हम a बराबर कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब सबसे पहले a11, तो a11 का वैल्यू कितना आया, 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, है ना। इसके बाद आपका a12 है, तो a12 का वैल्यू कितना आया, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आया है, a12 के बाद a13 का वैल्यू क्या आया, 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद a14 का वैल्यू कितना आया है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद a21 का वैल्यू कितना आया है, 5/2, तो यहाँ पर 5/2 रखेंगे। a22 का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और फिर क्या है, a23 का वैल्यू क्या आया, 3/2, तो यहाँ पर 3/2 रखेंगे। और a24 का वैल्यू कितना आया, 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। और a31 का वैल्यू आया 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे। और a32 का वैल्यू क्या आया, 7/2, तो 7/2 रखेंगे। a33 का वैल्यू कितना आया, 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। और a34 का वैल्यू कितना आया, 5/2, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 5/2। तो इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स को पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्ट कर दिया है और अब ये आपका आंसर बनकर तैयार है। तो ये आपका आंसर है। तो जिनको ये समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी अच्छे समझाएंगे। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।